मुरली का टाइटल है मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि क्या है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। तो सबसे पहली विधि है परमात्मा से मदद लेने की हिम्मत। विश्वास स्वयं पे, विश्वास ड्रामा पे, है ना। तो अगर हम एकदम दिल शिकस्त होकर सब कुछ हार कर हम भक्ति मार्ग की तरह बाबा को कहते हैं कि बाबा अब तो तुम देख लो, वो विधि ही गलत है। उसमें हमें बाबा की मदद नहीं दिखाई देगी, अनुभव नहीं होगी, हमें लगेगा बाबा तो कुछ मदद करता ही नहीं है। हमें खुद ही अपने हिसाब किताब चुकतो करने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा संगम पर आया ही है हमारे विकर्म विनाश करवाने, हमारे हिसाब किताब को चुकतो करने। वरना पहले पिछले जन्मों में भी तो हम खुद कर ही रहे थे ना। लेकिन बाबा आया ही है हमारी मदद करने के लिए। तो मदद लेने की सबसे पहली विधि है हिम्मत। बिना हिम्मत के इट इज नॉट पॉसिबल कि हम परमात्मा की मदद को फील कर सके। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है। और हिम्मते बच्चे मदते बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबर बार आगे बढ़ते रहे हैं। हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो इस हिम्मत को भी समझना है। आपको क्या लगता है बाबा किस हिम्मत की बात कर रहा है? बाबा यहाँ पर किस हिम्मत की बात कर रहा है जब बाबा कह रहा है हिम्मते बच्चे मदते बाप? कौन सी हिम्मत की बात कर रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि बाबा के हर शब्द में गहरा रहस्य है। हाँ, राघव भाई ने कहा टू स्टेप बैक इनटू आवर ट्रुथ। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जब हमारे पुराने संस्कार, है ना, जब वो चीजें खींचती है ना हमारे मन को, चीजें मतलब वो सिचुएशंस, वो ट्रिगर्स, वो टेंडेंसीज हमें खींचती है टुवर्ड्स दोज ओल्ड स्टोरीज, टुवर्ड्स दैट ओल्ड माइंड। उस समय, उस खींच से, उस पुल से परे जाकर वापस साइलेंस में जाना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अदृश्य पे फेथ, हाँ, जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम हग नहीं कर सकते, लेकिन वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो सदा मेरे साथ है, उस अदृश्य निराकार पर फेथ। ब्यूटीफुल। माइंड की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत हिम्मत का, किस हिम्मत की बात कर रहे हैं बाबा? और बताओ। इट्स अ ब्यूटीफुल चिंतन। और किस हिम्मत की बात कर रहा है? हिम्मते बच्चे मदते बाप। जब आत्मा ने हिम्मत की तो बाबा की मदद पदम गुना। हाँ जी पूनम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको पहले। कैसे? आवाज नहीं हाँ, आ रही, थोड़ी सी तो ऊंची। बा, बाबा कहते हैं जब माया हम हमारे परिवार करती है तो हमें माया को अच्छी रीति समझना है थोड़ा सा। माया किस किस हाँ, तो तरह से कौन हमारे सी ऊपर माया? वार कर रही है। कैसे हम पे वार इसके करती है? लिए हम सब माया तो इसलिए बहुत प्रकार। हाँ, हमें समझने के लिए एक तो पहले ड्रामा पर निश्चय चाहिए। ड्रामा किस किस रूप में हमारे हम्म। सामने आता है उसका निश्चय चाहिए। और फिर जो आत्मा
जो परमात्मा हमारे साथ है उसके साथ का अनुभव होना चाहिए, तब हम माया से ये सेफ रह सकते हैं। हम्म, बिल्कुल। परमात्मा समझेंगे तो परमात्मा की मदद मिलेगी ना। इसलिए आत्मा पहले आपकी समझेंगे, सीख अपने लेना मेरा सत्य अभ्यास है। में रहेंगे तो परमात्मा की मदद मिलेगी, बिल्कुल। मेरेपन को सरेंडर करने की हिम्मत। हाँ। और हम्म। एक और हिम्मत, हमारे जो हिसाब किताब है उनको समर्पण करने की, है ना। कई बारी हम ये कहते हैं ना, ये हमारा हिसाब किताब है, ये हमारा पुराना हिसाब किताब है। हम हमें ये कर्म, ये तो कार्मिक है हमारे। उन कार्मिक कनेक्शन से परे जाने की हिम्मत जिस आत्मा ने रखी, मतलब दिखाई दे रहा है कि मेरा कार्मिक है, मेरा हिसाब किताब है, मेरे पिता से, मेरी माता से है, ठीक है, मेरे बच्चे से। लेकिन उस समय, उस संबंध को, उस हिसाब किताब को ना देखकर अपने सत्य में स्थित होना, उस हिसाब किताब के परवश होकर कोई कर्म ना करना, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। और जो आत्माएं ऐसी हिम्मत रखती हैं तो बाबा की मदद पदम गुना उनको मिलती है। समझे ये लास्ट वाला? इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जिन आत्माओं के साथ हमारे जन्म जन्म के हिसाब किताब है, कार्मिक हैं, वो वो कहाँ जाएंगी? संगम पर तो वो सब आएंगी ही ना। लेकिन उन हिसाब किताब, अगर तो मैं इस शरीर को, इस कैरेक्टर को रियल समझ रही हूँ, तो वो हिसाब किताब खींचेंगे और मैं उस खिंचाव में, उसमें आऊंगी। लेकिन अगर मैं उस सत्य में हूं, तो भी माइंड में वो पुल एकदम अनुभव होगा, लेकिन वो मुझे कर्मों में नहीं लेकर आ पाएगा। ये है हमारी हिम्मत और बाबा की मदद। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। तो जब हम हिम्मत का वो पहला कदम उठाते हैं ना, तो बाबा की अनलिमिटेड मदद किस फॉर्म में मिलती है? ठीक है, वो एक सेकंड, वो रेजिस्टेंस का वो पल, उसमें हम अपने आप की कौन आया बात कर रानी में? लेते हैं। अगर उन पलों में हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं ना, तो हमें बाबा की मदद पदम गुना कैसे मिलती है? इन टर्म्स ऑफ इमेंस विल पावर। बाबा हमारे मन को इतना कॉन्फिडेंट, इतना विल पावर से भरपूर कर देता है, दैट फिर वो संस्कार का जो पुल, या वो हिसाब किताब का जो पुल है ना, वो लूज होता जाता है, कमजोर पड़ता जाता है। तो ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत आप लोगों ने कौन सी धारणा की थी? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेगी। तो पहला कदम हमने उठाया पवित्रता की धारणा का, और इसी हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और इस हिम्मत द्वारा बाबा की पदम गुना मदद हमें मिली। क्या मिली? कि हम आत्माएं तो है ही अनादि आदि, हमें हमारा सत्य दिखने लगा। फिर हमें वो मुश्किल नहीं लगी धारणा, फिर हमें वो नेचुरल लगने लगा। ये है बाबा की मदद। वो संस्कार जिसके लिए हमें पहले बहुत पुरुषार्थ करना पड़ रहा था, बहुत मन में युद्ध चल रहा था, वो जब हम उस युद्ध को
उस खिंचाव को क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद बाबा की मदद हमें उस फॉर्म में मिलती है कि हमें वो फिर संस्कार हमारा नेचुरल, हमें स्वाभाविक लगने लग जाता है। फिर हमें उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन यही अगर हम उसको गिव अप करते रहे, तो क्या होगा, वो उसको छोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होता रहेगा, उस बाबा से मदद लेना और ज्यादा डिफिकल्ट होता रहेगा। तो बाबा कहते, नई बात नहीं है, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं, और साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। सिर्फ और सिर्फ ये स्मृति और हमारा इस स्मृति पर संपूर्ण निश्चय, जो पूनम जी ने कहा ना, जब पूरा निश्चय, निश्चय किस चीज पर, जो बाबा की विजन है मेरे प्रति, उस पर निश्चय, जो बाबा ने कहा है तुम वही, हम सो हम, तुम वही देवी देवता हो, वही पूज्य आत्माएं हो जिनके मंदिरों की मंदिर बने हैं, जिनके भक्त अभी भी उनकी पूजा कर रहे। सिर्फ इस, आप सोचो, अगर आप इस स्मृति में रहो ना, तो पुराने संस्कारों को छोड़ना, गहरे हिसाब किताब से मुक्त होना बिल्कुल मुश्किल नहीं, सहज हो जाएगा। बाबा आए ही हैं हमारे जीवन को सहज बनाने, मुश्किल बनाने नहीं। तो बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं, जिससे हम निर्बल से बलवान बन जाते हैं। इतने बलवान बने हो जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो, कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बनो जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि ये तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है। इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। और ये एक पवित्रता के संस्कार के लिए नहीं, ये हमारे सभी पुराने स्वभाव संस्कार के लिए, जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, जो संसार वालों को, दुनिया वालों को बहुत मुश्किल लगते हैं, कि ये तो छोड़ना, ये तो करना कितना मुश्किल है, कितना त्याग है, और हमारे लिए वो इतना नेचुरल, इनफैक्ट वो हमारे लिए जैसे कि एक गिफ्ट है। हमें ऐसे लगता है यही तो नेचुरल वे है। हमें उनकी लाइफ देखकर ऐसे लगता है, ओ गॉड, ये लोग कैसे इतने स्ट्रेस में रहते हैं, ये लोग कैसे इतने फियर में जीते हैं, हमें ये लाइफ नेचुरल लगती है। तो देखो बाबा ने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया। तो बाबा कहते, इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। जितना ही वे असंभव कहते हैं, उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद, नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। नॉलेज की शक्ति की मदद, और दूसरा याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। ये है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुना मदद। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए
चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती, कभी प्रख्यात रूप में आती, और कभी गुप्त रूप में आती, और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती। अच्छा, ये आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप कौन सा है माया का? बाबा ने कहा ना, देखो, माया डायरेक्ट तो हमें वार करेगी नहीं, कर ही नहीं सकती। उसको पता है कि हम तो देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट हम गुस्सा करेंगे ही नहीं, क्रोध करेंगे ही नहीं, किस पर चिल्लाएंगे ही नहीं। माया डायरेक्टली हम पे वार कर ही नहीं सकती। वो हमेशा छुपे हुए गेट से आती है ना। तो बाबा ने कहा, एक वर्ड यूज किया, ईश्वरीय। क्या वर्ड था वो? बाबा ने कहा, आ, हाँ, आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में माया आती है। आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप क्या है? ज्ञानी ईगो माइंड, ओहो मैं ज्ञानी हूँ, ये अज्ञानी है, हाँ, अहंकार आना। आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में मतलब हम आर्टिफिशियल, पता है किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे जो होती है ना, वो क्या करती है, वो गोल्ड की जो बाहर की इमेज होती है ना, जो गोल्ड की बाहर की चमक रंग होता है ना, वो सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल वैसे कॉपी कर लेती है, बिल्कुल वैसे। अंदर में वो गोल्ड नहीं है, अंदर में वो एकदम नकली तत्व है, लेकिन बाहर से, ठीक है, उसकी जो लुक है वो बिल्कुल गोल्ड की जैसे कर लेते हैं। उसको कहते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी। इसी तरह बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल ईश्वरीय ज्ञान के रूप में। सोशल मीडिया एडिक्शन विद बीके चैनल्स। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप माना, हम ज्ञान को यूज करके, ठीक है, अपने कैरेक्टर आइडेंटिटी को, कि मैं बीके हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, हम एक्चुअली उसको प्रमोट कर रहे हैं। हम बाबा के ज्ञान को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। वो है आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप, और वो इतना सूक्ष्म होता है ना, कि अगर हम, हमारे अंदर रियलाइजेशन पावर की शक्ति नहीं हो, महसूसता की शक्ति नहीं हो, तो हमें पता ही नहीं चले, पता ही नहीं चले। दे भान को छोड़ के बीके आइडेंटिटी को चिपकना, यस एब्सोल्युटली, ये है आर्टिफिशियल ईश्वरीय ज्ञान की विधि से माया का आना। तो 63 जन्म माया के साथी बनकर के रहे हो, ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भिन्न भिन्न रूप में वह भी वार करने से मजबूर है, और आप यहाँ मजबूत हो। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं, और बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना, और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। अब इसका मतलब क्या है? हम कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं बोलेंगे, बट इसका मतलब ये है कि जो भी संकल्प आ रहे हैं, जो भी पुराने संस्कार आ रही, पुरानी वृत्तियां, पुरानी टेंडेंसीज, जो भी आ रहा है, हम उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे, हम उससे नफरत नहीं, हम उसको रोक नहीं रहे, ठीक है, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको साक्षी होकर, साक्षी मतलब बिल्कुल न्यारे, एकदम डिसइंटरेस्ट, जिसको कहते हैं ना, अरे वो पार्टी में हमें मिला और उसने मुझे हेलो हाय भी नहीं कहा, पूरी तरह से टोटली इग्नोर किया, ठीक है। एक तो है मिलकर आपको दो चार बुरी सुनाए और आप उसको सुनाओ, और वो वहां पे फिर भी थोड़ा प्यार अटैचमेंट है, लेकिन एक है जो आपको देखकर हेलो हाय भी नहीं कहे, कंप्लीट डिसइंटरेस्ट, इग्नोर, वो ज्यादा बुरा लगता है। तो हमें भी वो जो संस्कार आ रहे हैं, अंदर संकल्प आ रहे हैं, हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको कहते हैं क्या? हाँ, दिस मुरली रेजोनेट्स विद टुडेस, एब्सोल्युटली। तो इसको कहते हैं माया पर विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो,
क्योंकि जानते हो ना कि ये माया का राज्य अब समाप्त है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। किन आत्माओं को? पुराने संस्कारों का खेल देखते हुए भी, हिसाब किताब आ रहे हैं वो सब देखते हुए भी, किन आत्माओं को 100% निश्चय होगा कि हमारी विजय निश्चित है? किनको 100% ये विश्वास होगा? उन आत्माओं की निशानी बताओ। देख रहे हैं कि पुराने संस्कार बड़े परवश कर रहे हैं, हिसाब किताब भी मन को खींच रहे हैं, ध्यान भी उस तरफ पुल हो रहा है, लेकिन 100% निश्चय विश्वास किन आत्माओं को होगा? जिनको अपने इरिड्यूसिबल सत्य में पूरा फेथ है। और बताओ, और किन आत्माओं को होगा? जो बिल्कुल भी अपने मन के अंदर वो उन तूफानों को देखकर, उन पुराने संस्कारों को, उन फीलिंग्स को देखकर उनका निश्चय 1% भी डोलेगा नहीं, वो घबराएंगे नहीं, वो कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई क्लास का सहारा नहीं लेंगे, किसी चीज का नहीं। संपूर्ण निश्चय कि विजय हमारी ही होनी है, 100%। एक बाप ही संसार है, इस स्मृति में पक्का। वेरी नाइस, वेरी गुड। बाकी सब आत्माएं क्या समझती हैं? बाकी सब आत्माएं क्या समझती हैं? एक तो है, हम बाहर कोई परिस्थिति आई, हम उसको देखकर डर गए, है ना? एक तो ये है। एक है बाहर कोई परिस्थिति आई लेकिन हमारा मन डोला नहीं, हमारे मन में कोई डर के, कोई दृढ़ संकल्प नहीं आए, हमें संपूर्ण निश्चय ड्रामा। एक तो ये स्टेज है। दूसरा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा लेकिन हमारे अंदर पुराने संस्कार, पुरानी वृत्तियां बिना किसी बात के ऐसे आराम से बैठे हैं, एकदम से पुराने संस्कार वार कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। उस समय भी जिन आत्माओं को संपूर्ण निश्चय है, वो किस बेसिस पे होगा? जिनको पता है आत्मा को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दे नो दे आर ऑलरेडी होल एंड अदर देन दिस एवरीथिंग इज रिलेटेड टू रोल, नॉट टू सोल। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। यस, जो अपने संकल्पों से भी परेशान नहीं होते, जो अपने पुराने संस्कारों से भी डरते नहीं, घबराते नहीं, फेडअप नहीं होते, या उनको देखकर अपना रास्ता नहीं बदल लेते, जिनको पता है, जैसे सिस्टर विधि ने कहा कि एक्सेप्ट फॉर दैट एटर्नल ट्रुथ, दैट आत्मा, बाकी सब चीजें रोल से, मतलब झूठ से रिलेटेड है। उनको इस बात पर कंप्लीट 100% निश्चय होगा कि विजय हमारी ही है, हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। इसलिए ये निश्चित का नशा बाप की पद पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहां हिम्मते बच्चे मदते सर्वशक्तिवान बाप है ना, वहां असंभव को संभव करना, वह माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना? बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन, कहाँ तक, अंडरलाइन इस वर्ड को, कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा ने पुरुषार्थी वर्ड नहीं यूज किया, बाबा ने सहज पुरुषार्थी। तो क्या देखा? बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है।
लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कई बच्चे कभी मदद तो कभी मेहनत करते हैं, बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं, और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, बाप बंधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते। मदद की विधि क्या है, मैं बोलती रहूं कि भैया कुछ नहीं बाबा, मेरा तो सत्य, मुझे तो कुछ हो नहीं सकता मेरा, लेकिन मैं साथ साथ कर्म क्या कर रही हूँ जो असत्य से अलाइंड है, लेकिन बोल क्या रही हूँ कि नहीं बाबा तो मुझे मदद करेगा। बाबा कहते ये भी राइट विधि नहीं है। While we were sitting for yoga before Murli, I asked Baba, these stories are so interesting. इनको देखते भी कैसे सत्य में पक्का रहे। And here's Baba, yes, ये तो हिम्मत है, यही तो सारा। और मैं आपको बताऊं, जैसे हम अभी योग में बैठे थे ना, मुरली से पहले, तो मुझे क्या अनुभव हुआ कि अब ये जो साइलेंस है ना, ये मुझ आत्मा का घर है। अब मुझे इस साइलेंस को ही अपना घर, अपना मतलब, आई वॉज नॉट फोकस्ड ऑन द स्टोरीज जो मन की चल रही थी, बट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दैट साइलेंस, इन द कुकून ऑफ दैट साइलेंस, कि अब यही मुझे आत्मा का घर है। अब मुझे दिन रात चलते उठते बैठते इसी घर में रहना, और रहना मजबूरी से नहीं है, रहना बड़े इंटरेस्ट से, बड़े पैशन से, क्योंकि इस साइलेंस में जितना गहरे जाते जाओगे इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं इस साइलेंस में, दैट धीरे धीरे ये साइलेंस आपसे बात करने लगेगी। बस आपने क्या करना है, कर्म किया, जो कर्म करना है उसके बाद जूम आउट, साइलेंस, कर्म किया, जूम आउट, कर्म किया, जूम आउट, साइलेंस के घर में, बस अपने साइलेंस के घर में रहो, दैट्स इट, बस। तो बाबा कहते हैं समझते हैं ना, अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर इन चार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहां जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना, इसे कभी भूल नहीं जाना। ये ना हो कभी भी किसी भी मोड़ पे हमें ऐसे लगे कि हमने तो अपने लक्ष्य को, पहली बात तो कोई लक्ष्य है ही नहीं, मैं आत्मा ऑलरेडी संपूर्ण हूँ, लेकिन विद अलोंग विद दिस थॉट इट्स, आई वुड से कंसिस्टेंट अटेंशन, consistent attention, awareness, love towards your truth, उस सत्य से बेहद का प्यार और असत्य से बेहद का वैराग्य, इस पर अटेंशन। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मतीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने, तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मदद
चमत्कार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुना मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन व स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण, विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते। छोटे छोटे तालाब तालाब बनना पता है क्या मतलब? एक सेपरेट आइडेंटिटी। मैं कुछ हूँ, मैं खास हूँ, बाकी सब इतने खास नहीं है। मैंने जो जीवन में किया है वो बाकियों ने नहीं किया। मैंने जो त्याग किया है, मैंने जो सेवा की है वो बाकियों ने नहीं की है। ये है सागर से छोटे छोटे तालाब बनना। लग रहा है कि भाई भाई मैं कुछ बहुत महान और बहुत अलग हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? अपने आप को, बाबा कहते हैं, सिकुड़ लेना। ठीक है, उस आइडेंटिटी में, उस अभिमान में। हिम्मत की विधि मीन्स सत्य में रहना, राइट? हिम्मत की विधि मीन्स जब आपको आपकी पुरानी आदतें, आपकी पुराने संस्कार, आपके पुराना मन आपको खींचे, लेकिन आप उस खींच को ओवरकम कर पा रहे हो, वो भी लड़के नहीं, सहज विधि से, ज्ञान और योग की मदद से, उसको कहते हैं हिम्मत रख पाना। पुरानी टेंडेंसीज के वश परवश नहीं हो होए, लेकिन हिम्मत रखी, विश्वास रखा अपने सत्य पर, उसको कहते हैं हिम्मत। तो बाबा कहते, तो ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, बड़े सागर से छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते। आज देखो तो बड़ी मौज में है, और कल छोटे से पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते हैं, आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते हैं आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाप को भी कहते हैं आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मदते खुदा, इस राज को भूल जाते हैं। ये एक ड्रामा की गुहिए कर्मों की गति है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। हिम्मते बच्चे मदते बाप, ये एक ड्रामा की गुहिए गति है। ड्रामा की गुहिए कर्मों की गति है, मतलब हमारे कितने भी हिसाब किताब क्यों ना हो, लेकिन अगर मैंने हिम्मत के आधार से उसको ओवरकम कर लिया, तो उसका जो कर्मों की हुई गति का जो आउटकम है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, मुझे उस हिम्मत के आधार पर परमात्मा की पदम गुना मदद मिलनी ही मिलनी है। बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। हिम्मते बच्चे मदते खुदा, अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? नंबरवार बनने का विधान इसी विधि के कारण ही बनता है। नहीं तो सभी बाप को उल्हना देवे कि ब्रह्मा को क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते हैं। इसलिए ये ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। क्यों ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 आत्मा का? जैसे ही बाबा को ज्ञान मिला, बाबा जाटकू एकदम से पुरानी आइडेंटिटी से डिसआइडेंटिफाइड, एकदम जीरो हो गए, हीरो से जीरो, जीरो हो गए। फिर वहां से
बाबा ने ब्रह्मा का पाठ बजाना शुरू किया। उसी समय दादा लेखराज को 100% डेड कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, 90%, 80%, 70, 60, 50, इस आधार पर ही बाबा कहते आप सभी बच्चे नंबरवार बनते हो। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कभी भी कभी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा, चाहे 50 वर्ष का बच्चा, चाहे सरेंडर, चाहे प्रवृत्ति वाले, अधिकार सबको समान है, लेकिन विधि से प्राप्ति है। तो ईश्वरीय विधान को समझा ना। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हैं, तब तो पहुंचे हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी तभी बने। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिविजन में संख्या है, इसलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाई। बहुत अच्छी लीला करते हैं बाप दादा, तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते, तो कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते। अच्छा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1। इसने भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। ये भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हो ना, भावना की धरती है ना। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर ना बाबा के 3 पॉइंटर्स हैं जो बाबा ने पार्टियों के साथ बात की, तो वो अच्छे पॉइंट्स हैं, वो पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही है बोझ समाप्त करने के लिए। अंडरलाइन, बाबा किसके लिए आए हैं? हमारे सारे बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं, तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छिपाकर तो नहीं रखी, सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वे भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, ये भी तो खजाना है, ये भी दे दिया। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब कुछ दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। अच्छा, रावण की प्रॉपर्टी क्या है? कौन बताएगा? रावण की प्रॉपर्टी क्या है? राम की प्रॉपर्टी तो हमें पता है, रावण की प्रॉपर्टी क्या है? अरे माइंड। पर माइंड तो कुछ अच्छे संकल्प भी करता है। रावण की प्रॉपर्टी क्या है, बताओ।
नहीं पता रावण की प्रॉपर्टी? हाँ जी पूनम जी, क्या है रावण की प्रॉपर्टी? अनम्यूट करें। माया क्या? वो तो रावण माया एक ही बात हो गई। अनम्यूट नहीं हुआ। बॉडी कॉन्शियस क्या? वो माया, रावण, बॉडी कॉन्शियस, ये सब मोटे मोटे। जो प्रैक्टिकल में क्या? जो भी द्वापर से हमने अपने स्वभाव संस्कार परिवर्तन किए हैं ना, वो वाले। हम्म द्वापर से हम्म, जो भी हमारे पुराने पुराने स्वभाव संस्कार, संस्कार। हाँ, पुरानी संकल्प, हाँ, पुरानी स्मृतियाँ, सोचने के ढंग, पुरानी वृत्तियां, हाँ, पुराने दृष्टि भी संबंधों का पुरानी, मोह। हाँ बिल्कुल। तमो प्रधान दृष्टि, वृत्ति बाबा वृत्ति हो कहते या हैं फिर कर्म में आ पुराना जाता है, इसीलिए बाबा स्वभाव। होता है। यस, पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना, कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है, तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली, किच्चड़ पट्टी की गठरी है, तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नई बातें, नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्ज रहा हुआ तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। दूसरा, सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और हम्म। वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते हो। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता? वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं होना, कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता। हाय ये क्या हो गया? नहीं, कोई दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज बाबा के गीत गाते हो, इतना अंतर हो गया। ये किसकी शक्ति है? बाप की है या ड्रामा की है? बाप की, तो किसी ने कहा बाप की है। बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। तो दोनों के गीत गाते रहो, वह ड्रामा वाह, जो स्वप्न में भी ना था वह साकार हो गया। घर बैठे सब कुछ मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। और तीसरा है, संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्री के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा? थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि क्या करती है? देखना पेपर जरूर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरअहंकारी, सदा ही निमित्त बन सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने आज हमें एक गहरा रहस्य, कर्मों की गुह्य गति का राज बताया। हिम्मते बच्चे मदते बाप। बाबा कहते ये लॉ है, दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, कि अगर आप सही विधि से हिम्मत रखते हो ना, अगर आप हिम्मत से अपने पुराने संस्कारों को, पुरानी वृत्तियों को, उसके वश नहीं होते,
साक्षी होकर बस उनको आने जाने देते हो, तो वो हिम्मत आपको परमात्मा की मदद का पात्र ऑटोमेटिकली बना देती है। यू आर ऑब्लाइज टू गेट द हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान बंध जाता है उन आत्माओं को मदद करने का जो हिम्मत, जो विधि से हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा सीक्रेट, यस, मीन्स जो दिखाई नहीं देता है, जो अंदर में लेकिन वर्क करता है। साक्षीपन ही हिम्मत की विधि हुई ना। साक्षीपन भी, लेकिन साक्षीपन के साथ साथ हिम्मत ज्यादा है उसको कर्मों में नहीं लाना। दिख रहा है, मेरा संस्कार आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे बिल्कुल भी आइडेंटिफिकेशन नहीं, जैसे ये मेरा है ही नहीं, मैं जानती नहीं, कंप्लीट इग्नोर मारना उसको, उसको कहते हैं हिम्मत रखना। मिलती ही मिलती है, ये बाबा कहते हैं गारंटी है। ठीक, चलिए, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।